Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tarifu. Tarifu. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tarifu. 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 प्रेम पिता तारीफ हो। रब्बुल इज़्ज़त हम आपकी तारीफ करते हैं। जलाल के बादशाह हम आपकी तारीफ करते हैं आपके अजीम नाम के लिए, आपके बुजुर्ग नाम के लिए, आपके जलाली नाम के लिए। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। रब्बुल इज़्ज़त आपकी तारीफ हो। जलाल के बादशाह आपकी तारीफ हो। कादर मुतलिक आसमानी पिता आपकी तारीफ हो। जलाल के बादशाह आपकी तारीफ हो। पिताजी आपकी तारीफ हो। हम आपके नाम की तारीफ करते हैं, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, हम आपकी जय जयकार करते हैं। हालेलुया। ओ राशन जमन दाला रबा को रबी कम देने रेबेने ले रिमन तो सुदूर रबा खारिया रेबेने रेबेने ले रिमन दो फलहबी कम देने रेबेने ले रिमा संदूर सुतु। पिताजी हम आपकी तारीफ करते हैं। जलाल के बादशाह हम आपकी तारीफ करते हैं। कादर मुतलिक आसमानी पिता हम आपकी जय जयकार करते हैं, हम आपके बड़े नाम की तारीफ करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर हम आपके चरणों में आते हैं और आपके बेटे अपने सच्चे बादशाह के बड़ी महिमा को गाते हैं, उस वादों का शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर जो आपके बेटे ने हमारे साथ किए, हमारे जीवन के साथ किए, हमारे परिवारों के साथ किए और पिता परमेश्वर आने वाली उन नस्लों के साथ हुए। पिताजी हम उन तमाम वादों के लिए आपका शुक्र करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और आपके बड़े नाम की जय जयकार करते हैं। हालेलुया। तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। हालेलुया। तारीफ हो। पिता परमेश्वर हम आपकी तारीफ करते हैं, आपके बड़े नाम की जय जयकार करते हैं। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर हम आपके नाम की जय जयकार करते हैं। पिताजी हम आपकी तारीफ करते हैं। रब्बुल इज़्ज़त हम आपके बड़े नाम की जय जयकार करते हैं। लो रो सो दो लो रबा कर रबी कम देने रफल हबी को लो रमा सिब्री कम देने नेरे बेने लेरे मन ताला सफरा रबिया। पिताजी आपकी जय जयकार करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर हम आपके नाम की महिमा करते हैं और आज इस वक्त में पिता परमेश्वर, जबकि आज इस सुबह के वक्त में पिताजी एशिया के अंदर जो है वो मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, खूबसूरत सूरज तुलू हो चुका है और पिताजी लोग आपके चरणों में उठकर पिता परमेश्वर आपके बेटे आपकी बेटियां जो हैं वो आपकी आराधना कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं। पिता परमेश्वर आपके नाम की माला जप रहे हैं और पिता परमेश्वर इस अजीम दिन के लिए, इस अजीमुल निशान पिता परमेश्वर, इस बड़े वक्त के लिए, ईद पेंटिकोस के लिए पिता परमेश्वर, जबकि पूरी दुनिया के अंदर इसको आपके बेटे आपकी बेटियां जो हैं वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं पिताजी, सेलिब्रेट कर रहे हैं पिताजी। और आपके बेटे आपकी बेटियां पिताजी शुक्रगुजारी के नजराने हदिये आपके चरणों में लेकर आ रहे हैं और पवित्र आत्मा के वो वरदान जो पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा दिए जाते हैं, लिए जाते हैं पिता परमेश्वर, उन तमाम वरदानों के लिए आपकी महिमा कर रहे हैं पिता परमेश्वर। और हम भी आपके चरणों में पिताजी, जबकि एशिया में जो है वो रविवार का दिन शुरू हो चुका है पिता परमेश्वर और एशिया के अंदर जो है वो संडे शुरू हो चुका है पिताजी, और हमारे ब्राज़ील में, कनाडा में, अमेरिका में और यूरोपियन कंट्री में जबकि रात का समय है, रात का वक्त है पिताजी, और हम पिताजी इस वक्त में आपकी जय जयकार करते हैं। हालेलुया। हम आपके बड़े नाम की पिता परमेश्वर, हम आपके जलाली नाम की पिताजी जय जयकार करते हैं। तारीफ हो। हालेलुया। तारीफ हो तारीफ हो पिता परमेश्वर, तारीफ हो तारीफ हो जलाल के बादशाह, तारीफ हो कादर मुतलिक आसमानी पिता, तारीफ करते हैं। हालेलुया। हम आपके नाम की वड्याई करते हैं, हम आपके नाम की जय जयकार करते हैं पिताजी, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, हम आराधना करते हैं पिताजी। और मैं विनती करता हूँ रोए जमीन पर जहां जहां पर आपके बेटे आपकी बेटियां आपके लोग सरनगू हैं, जमा है पिताजी, आप एक एक जन को, एक एक जीवन को छू लीजिए पिताजी और सारी महिमा पिताजी आपको मिले, सारी महिमा आपके नाम को मिले, सारी महिमा आपके नाम को मिले पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। और पिताजी मैं विनती करता हूँ आपके बेटों के लिए, आपकी बेटियों के लिए जो कि पूरी दुनिया में पिताजी
आपकी इस सेवा को सरंजाम दे रहे हैं पिताजी, आपके चरणों में पिताजी, आपके बेटे प्रभु यीशु के चरणों में पिता परमेश्वर, और पवित्र आत्मा की पिताजी स्तुति कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया, तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। और पिताजी हम भी आपके चरणों में इस बड़ी वरदान के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है, तरह तरह की जो भाषाएं हैं पिता परमेश्वर, जो तरह तरह की जुबानें, बेगाना जुबानें मिलती हैं पिता परमेश्वर, हम इनके लिए आपके चरणों में शुक्रगुजारी करते हैं। और सारी महिमा प्रभु जी, सारी महिमा हम आपको देते हैं, सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु जी। मैं विनती करता हूँ जितना वक्त हम आपके चरणों में रुके रहें, ठहर रहे पिताजी, आपका हाथ हम पर बना रहे, पवित्र आत्मा जुम्बिश करता रहे। और पिता परमेश्वर मैं विनती करता हूँ आज के इस वक्त में पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा अपने बड़े फजल से, अपने बड़े अनुग्रह से पिताजी आप हमें ब्लेस कीजिए, और सारी महिमा आपको मिले, सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज क्योंकि एशिया में आज जो है वो मॉर्निंग हो चुकी है, और इस मॉर्निंग में मैं आप सबको दिल की गहराइयों से ईद पेंतीकोस्त की मुबारकबाद देता हूं। उन तमाम भाइयों को, बहनों को, बेटों को, बेटियों को जो इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं, मैं सबको ईद पेंतीकोस्त की मुबारकबाद देता हूं। और ईद पेंतीकोस्त की खूबसूरत जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपको मुबारक हो। प्रेज द लॉर्ड, आमीन हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग धन्य हो जो इस साल इस खूबसूरत दिन को सेलिब्रेट कर रहे हो अपने परिवार के साथ मिलकर, आमीन प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि हम आज इस समय में, इस खूबसूरत समय में हम अपने प्रभु की ना सिर्फ जय जयकार कर रहे हैं, बल्कि हम अपने प्रभु की आराधना करते हैं। हालेलुया, क्योंकि हमारा प्रभु महान, बल्कि महाशक्तिमान प्रभु है, और जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम महिमा करते हैं। तो आइए जल्दी से अपनी अपनी बाइबल मुक़द्दस को खोलिए, ताकि हम प्रभु के वचनों में से देखें कि ईद पेंतीकोस्त के ताल्लुक से, आमीन। तो जल्दी से मेरे साथ निकालिए एमाल की किताब में से हम देखेंगे जी। तो एमाल की किताब के अंदर जो है वो खूबसूरत हमें वाक्य मिलता है। प्रभु यीशु ने कहा कि जब तक तुमको कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, तुम क्या करना, यहीं ठहरे रहना, यानी यरूशलेम में ठहरे रहना। क्योंकि जो कुव्वत के लिबास का वादा है, यानी जो पवित्र आत्मा के जो वादे हैं, वो यरूशलेम ही से उसका आगाज होना था। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जल्दी कीजिए और देखिए मेरे साथ में इमाल की किताब उसका दूसरा बाब, जल्दी कीजिएगा, दूसरे बाब में हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि इस हिस्सा में पवित्र आत्मा के बारे में, जब पवित्र आत्मा का नुज़ूल होता है, पवित्र आत्मा शागिर्दों पर, डिसाइपल पर, यानी कि जो प्रभु के जो चेले हैं, प्रभु के जो शागिर्द हैं, उनके ऊपर पवित्र आत्मा जब आता है तो उसके निशानात देखते हैं। पवित्र आत्मा के तल्लुक से हम देखते हैं योएल नबी की मार्फत प्रभु ने फरमाया कि आखिरी दिनों में क्या होगा, मैं अपना रूह हर फर्द बशर पर नाजिल करूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां जो हैं वो क्या करेंगे जी, नबूवत करेंगे, और जो जवान हैं वो क्या करेंगे, रोया देखेंगे, और जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्या करेंगे जी, वो ख्वाब देखेंगे। तो आज हम देखते हैं रोए जमीन पर पवित्र आत्मा का जो नुज़ूल है, पवित्र आत्मा का जो ज़ुहूर है, वो किस प्रकार से दूसरी जातियों पर भी नाजिल होता है। तो हम देखते हैं कि जब पतरस प्रभु के वचनों का प्रचार करते हैं, तो पतरस रसूल जो हैं, जो प्रभु के दास हैं, वो क्या करते हैं, इन सारी बातों को खोल कर रखते हैं। किनके साथ जी, लोगों के साथ। हालेलुया। तो लोगों को वो बताते हैं कि कैसे कैसे जो है पवित्र आत्मा जो है वो आएगा, और आपके जीवन में जो है वो कैसे एक बड़ा काम रोनमा करेगा जी। तो आइए देखते हैं कि मेरे साथ देखिए जल्दी से
पहली आयत से इसका आगाज करते हैं और आगे जब आप उसको बगौर पढ़ोगे, पूरे चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको बहुत आशीष मिलेगी, बहुत बरकत मिलेगी, बहुत बरकत मिलेगी जी। तो पहली आयत में लिखा है, जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज उठा, और उन्होंने आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से यानी पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषा बोलने लगे, जिस तरह पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की तौफीक दी, यानी कि ताकत दी, सामर्थ दी, उसी प्रकार से उन्होंने अन्य भाषा बोलनी शुरू कर दी और तरह तरह की जो भाषाएं थी वो बोलना शुरू कर दी। और ये भाषाएं जो हैं ये आसमानी भाषाएं हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये भाषाएं क्या हैं। ये भाषाएं जो है ये आसमानी यानी कि हेवन की जो है ये टंग्स हैं, ये हेवन की टंग्स हैं जो शैतान के यानी लूसीफर की भी समझ में नहीं आती, जो दुष्ट आत्माओं की समझ में नहीं आती, क्योंकि ये अन्य भाषाएं हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये भाषाएं आम नहीं है, ये हेवन की भाषाएं हैं। आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, तैयार हो जाइए, क्योंकि प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु आपके जीवन में उन बड़े कार्य करना चाहते हैं। प्रभु आपके जीवन में जो है वो अनमोल अपने जो हेवन के खजाने हैं वो उनको आपके जीवन में जो है वो उंडेलना चाहते हैं, आपके हृदयों में उंडेलना चाहते हैं, ताकि आप प्रभु के महिमा से भर जाओ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मैं ये बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा जो है आप उसको नहीं समझ सकते। कब? जब तक आप प्रभु के वचनों को नहीं समझोगे, जब तक आप प्रभु के वचनों को नहीं पढ़ोगे, जब तक आप पिता परमेश्वर को अपना पिता नहीं मानोगे, जब तक आप प्रभु यीशु को अपना जो है वो राजा नहीं मानोगे, जब तक आप अपने जीवन के अंदर, अपने हृदय के अंदर प्रभु यीशु को नहीं ग्रहण करोगे, नहीं उतारोगे, तब तक आप नहीं जान सकोगे कि पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा का नज़ूल क्यों होता है। तो जब ये जो डिसाइपल थे यानी जो चेले थे अपने गुरु के साथ यानी प्रभु यीशु के साथ शिक्षा पा रहे थे, तो प्रभु यीशु जब उनको तालीम दे रहे थे तो एक दिन उन्होंने बहुत से सवालात प्रभु यीशु के साथ किए। तो प्रभु यीशु उनको कहते हैं कि दुनिया जो है वो पवित्र आत्मा को नहीं जानती, मगर तुम जानते हो, क्योंकि अब वो तुम्हारे साथ है। प्रभु यीशु कहते हैं क्योंकि तुम इसलिए जानते हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम पवित्र आत्मा के द्वारा बड़े बड़े कामों को देख रहे हो, तुम पवित्र आत्मा का ज़हूर देखते हो, तुम पवित्र आत्मा के नज़ूल को देखते हो, तुम पवित्र आत्मा की उस समर्थ को देखते हो, इसलिए तुम जानते हो, क्योंकि तुम्हें पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया है। और पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु कहते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो हक का रूह है। पवित्र आत्मा क्या है जी? हक का रूह है। और पवित्र आत्मा ही के द्वारा लोग जो हैं वो पिता परमेश्वर को जानते हैं, समझते हैं। और पवित्र आत्मा के बगैर आप पिता परमेश्वर को नहीं जान सकते, प्रभु यीशु को नहीं जान सकते, आप प्रभु के वचनों को नहीं समझ सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें दनाई देता है। पवित्र आत्मा जो है वो हमें प्रार्थना करना सिखाता है। पवित्र आत्मा जो है वो हमें प्रभु के साथ मिलाता है। पवित्र आत्मा ही हमें प्रभु यीशु के साथ चलना सिखाता है। और पवित्र आत्मा ही ये हमारे जीवन के अंदर तमाम कमियों को, तमाम घाटों को पूरा करता है। कौन जी? पवित्र आत्मा, यानी पाकरू जो है, पाकरू ही के द्वारा, पाकरू ही के वसीला से हम इस बात को समझ पाते हैं और हम पवित्र आत्मा में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आमीन जी। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, क्या था कि जब प्रभु ने उनके साथ वादा किया कि जब तक तुमको पवित्र आत्मा ना मिले तुमने क्या करना है? यही, कहां पर जी? यानी यरूशलेम ही में तुमने ठहरना है, यहां पर रुकना है, प्रार्थना में रुकना है। तो ये वाकया जो है प्रभु यीशु के आसमान पर जाने के बाद होता है, जब प्रभु यीशु उनको ब्लेस करते हैं। और लिखा है, अगर आप लूका की इंजील को पढ़िए, मरकस की, यूहन्ना की इंजील को पढ़ें, तो इसके अंदर आपको प्रभु यीशु के वो वचन मिलेंगे जो प्रभु यीशु हेवन पर, आसमान पर जाने से पहले अपने डिसाइपल को, अपने शागिर्दों को बोलते हैं। तो उनको मत्ती की इंजील में भी अगर आप उसके लास्ट चैप्टर में देखिए तो वहां पर उसके 28वें बाब में मिलता है, और उसकी 19 और 20वीं आयत में प्रभु यीशु ने कहा कि तुम क्या करो? जाओ और क्या करो? कौमों को शागिर्द बनाओ।
यानी जो दूसरी जातियां हैं, आपने उनको मेरा पैगाम देना है, आपने उनको बताना है मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया। और मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, ये पवित्र आत्मा के बगैर नहीं समझ में आती बात। ये पवित्र आत्मा ही है, जब हमारे दिल में आता है, हमारे जहन में आता है, तो ये सब बातें हमें सिखा देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं उन तमाम प्यारे भाइयों का, प्यारी बहनों का शुक्रगुजार हूं जो इस वक्त हमारे साथ एशिया से जुटे हुए हैं, यानी हिंदुस्तान से, इंडिया से हमारे साथ हैं, ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ हैं, अरब कंट्री से हमारे साथ हैं, यूरोपियन कंट्री से कुछ लोग हमारे साथ हैं, अमेरिका से, कनाडा से हमारे साथ हैं, ब्राजील से, इक्वाडोर से हमारे साथ हैं। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबको प्रभु में जो है वो शलोम कहता हूं। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे सज्जनों, बेलियों, मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रभु आपको प्यार करता है, प्रभु आपके जीवन में बड़े काम करना चाहता है। हालेलुया। देखिए, ये प्रभु के जो लोग हैं वो किस कदर यहाँ पर जो है वो फायरिंग कर रहे हैं, ये जो अस्तबाजी है वो चला रहे हैं। ये हमारे नज़दीक एक चर्च है, पेंटिकॉस्टल चर्च है, और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, अभी ये खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसी तौर से पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर प्रभु के लोग हैं, प्रभु के बेटे हैं, प्रभु की बेटियां हैं, प्रभु के दास, प्रभु की दासियां, वो मुख्तलिफ तरह से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। हालेलुया जी, क्योंकि यहाँ पर जो कैथोलिक चर्चेज हैं वो भी बहुत ही हंगामा करते हैं, खुशी का इजहार करते हैं ईद पेंतिकोस्त के दिन पर। जी, तो हमारी बात हो रही है कि पवित्र आत्मा के बगैर आप नहीं समझ सकते। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। जब वो दूसरा मददगार आएगा तो फिर वो तुम्हें सिखाएगा, वो तुम्हें मेरे बारे में सिखाएगा, वो तुम्हें पिता के बारे में सिखाएगा, वो तुम्हें हेवन के बारे में बताएगा, वो तुम्हें बड़े बड़े जो मुकाशफे हैं, छुपी बातें जो हैं, वो तुम पर जाहिर करेगा। और वो कैसे जी? वो मुझसे लेकर, पवित्र आत्मा मुझसे लेकर तुमको बताएगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड लिखिए, जय मसीह की लिखिए, हालेलुया लिखिए, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की लिखिए, और प्रभु यीशु की जय जयकार कीजिए। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जितना ज्यादा आप पवित्र आत्मा को प्यार करते हैं उतना ज्यादा लिखिए नीचे, प्रेज़ द लॉर्ड लिखिए, हालेलुया लिखिए, कमेंट्स कीजिए नीचे, और प्रभु की महिमा कीजिए, पवित्र आत्मा की जय जयकार कीजिए, पवित्र आत्मा की महिमा कीजिए। हालेलुया, क्योंकि हमारा प्रभु महान बल्कि महाशक्तिमान प्रभु है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन जी। तो पवित्र आत्मा के तलक से हमें बहुत सी बातें मिलती हैं, बहुत सी बातें मिलती हैं। शायद 24 घंटे भी कम पड़ जाएं अगर हॉली स्पिरिट पर, यानी कि पवित्र आत्मा पर, पाक रूप पर बात की जाए, तो ये 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। आमीन जी। तो प्रभु यीशु ने कहा कि वो वेद की बातें, हेवन की बातें जो हैं, जो पिता परमेश्वर की बातें जो हैं, जो मेरी बातें हैं, वो तुमको बताएगा, सिखाएगा कि तुम्हें किस कदर मेरी आराधना करनी है, यानी हमें किस कदर पवित्र आत्मा की आराधना करनी है, प्रभु की आराधना करनी है, प्रभु यीशु की आराधना करनी है, उसकी महिमा करनी है, और उसकी जय जयकार। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु की हमें कैसे जय जयकार करनी है, कैसे आराधना करनी है, कैसे बढ़ना है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जल्दी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, अपनी फैमिली मेंबर्स को बताइए कि जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन के प्लेटफॉर्म पर यीशु की बातों में पास्टर पतरस मसीह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इस आशीष को पाएं, इस बरकत को पाएं, और ज्यादा लोग पवित्र आत्मा के बारे में जानकारी हासिल कर सके। आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, रात को यानी शाम आपके पास होगी, हमारे पास मॉर्निंग का टाइम होगा। तो हमारे साथ जो है वो पास्टर ग्लोरिया जो है वो प्रभु के वचनों को शेयर करेंगी। आज कुछ क्योंकि मसरूफियात की वजह से जो है वो इस टाइम हमारे साथ शामिल नहीं हुई, मगर सुबह मॉर्निंग में वो हमारे साथ शामिल हो। शाम में हमारे पास मॉर्निंग होगी और आपके पास शाम 7 का टाइम होगा, और वो प्रभु के वचनों को लेकर आपके पास आएंगी। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरी कोशिश थी, भरपूर कोशिश थी कि हम आज YouTube पर भी ऑनलाइन हो, मगर कुछ ऐसी रुकावटें वजूद में आई, क्योंकि जिस भाई के पास कैमरा था उसने आना था हमारे साथ, मगर उसके वालिद
अचानक जो है वो बीमार हुए और वो उनको हॉस्पिटल में लेकर गया, और वो यहाँ से तकरीबन राउंड अबाउट 1 घंटे के फासला पर है। और उसने सॉरी किया, उसने कहा पास्टर सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास्टर की मेरे वालिद की जो है वो तबीयत बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, इसलिए मैं आज और कल 2 दिन आपके साथ शामिल नहीं हो सकता। मंडे को प्रभु ने फजल किया तो मंडे को वो हमारे साथ शामिल होगा, और मंडे को प्रभु ने चाहा तो हम यूट्यूब पर जो है डेफिनेटली हम मंडे को जो है वो यूट्यूब पर आएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आप अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को बताइएगा कि मंडे के रोज प्रभु ने फजल किया तो हम जो है वो यूट्यूब पर आपके साथ शामिल होंगे, यानी शाम 7 बजे मंडे को हम यूट्यूब पर लाइव जो है वो आपके साथ शामिल होंगे। आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, बात आज हम कर रहे हैं हॉली स्पिरिट पर, पवित्र आत्मा पर, और पवित्र आत्मा जो है वो हमारे दरमियान में कैसे कैसे काम करता है। पवित्र आत्मा जो है वो हमें प्रभु यीशु के बारे में सिखाता है। पवित्र आत्मा हमारी कमियों को, कमजोरियों को, खामियों को हमारे जीवन से निकालता है, और पवित्र आत्मा हमें प्रभु में बढ़ने का फजल देता है। और पवित्र आत्मा के द्वारा हम जो वरदान पाते हैं, जो वरदान हमें मिलते हैं, वो लाजवाब वरदान है, वो उत्तम वरदान है जी। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूं, मरकस की इंजील में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा कि जितने प्रभु यीशु को कबूल करेंगे, यानी जो ईमान लाएंगे, ईमान लाने वालों के जीवन में जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा मिरेकल्स होंगे, चमत्कार होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे पवित्र आत्मा के साथ। हालेलुया। नई नई जुबानें बोलेंगे पवित्र आत्मा के साथ। ये वरदान है जी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगाई पाएंगे, ये वरदान है, और ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में आते हैं। किससे जी? पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में आते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अब हमें पवित्र आत्मा के बारे में ना सिर्फ जानना है, बल्कि हमने पवित्र आत्मा के लिए अपने अंदर भूख और प्यास को पैदा करना है, अपने अंदर तड़प पैदा करनी है। किसकी जी? पवित्र आत्मा की। और जब पवित्र आत्मा की हमारे जीवन में तड़प होगी, हमारे जीवन में प्यास होगी, और हम पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे होंगे, तो फिर आपके जीवन में ऐसे बड़े बड़े चमत्कार होंगे जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते, जिनका आप अंदाजा नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रभु के, ये पिता परमेश्वर का वादा है। हालेलुया। और ये पिता परमेश्वर के द्वारा ही हमारे जीवन में ये बहुत बड़ा जो अभिषेक है ये आता है। आमीन। ये पवित्र आत्मा ही के द्वारा जो है हमारे जीवन में बड़ा अभिषेक जारी होता है, और बगैर पवित्र आत्मा के हम इसको हासिल नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आइए हम इसको, अगर आप लिखना चाहते हैं लिखिए, और साथ साथ इस बात को देखिए कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या क्या काम करता है। आइए, इसके तलक से जब ये लोग यहाँ पर बैठे थे तो 500 लोग जो थे, उनमें से सिर्फ 120 लोग जो थे वो 10 रोज लगातार दुआ में उन्होंने स्टे किया। प्रभु यीशु जब जी उठे तो जी उठने के 40 दिन तक वो अपने शागिर्दों के साथ, अपने चेलों के साथ, अपने डिसाइपल के साथ, अपने हवारियों के साथ जो थे वो प्रचार करते रहे, तालीम देते रहे, उनको सिखाते रहे, और उनको बताते रहे कि तुमने क्या करना है। हालेलुया जी। क्योंकि बहुत सी तालीमात जो है प्रभु यीशु ने, बहुत सी तमसील जो है वो जी उठने के बाद बोली, बाद में कही, बाद में बताई जी। फिर किसी दिन प्रभु ने फजल दिया तो मैं आपके साथ ये पार्ट शेयर करूंगा कि कौन कौन सी तमसीलें जो है प्रभु यीशु ने जी उठने के बाद बताई थी, कौन कौन से वाकयात जो है वो प्रभु यीशु के जी उठने के बाद के वाकयात हैं। क्योंकि हमें डिटेल से अंजील मुकद्दस के अंदर ये चीज नहीं मिलती कि ये बात प्रभु यीशु ने जी उठने के बाद बोली और ये बात प्रभु यीशु ने जी उठने से पहले बोली थी। मगर हमें जो हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जब हम बुक्स को पढ़ते हैं, जैसे जो रसूलों की कुतब हैं, शागिर्दों की जो कुतब हैं, जो उनकी हिस्ट्री लिखी है, तारीख जो उन्होंने कलमबंद की है, जब हम उन किताबों को देखते हैं तो उसमें हमें ये सब चीजें बहुत डिटेल से मिलती हैं और बड़ी तफसील से हमें मिलती हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, तो आइए आज आप अपने जीवन के अंदर जो है वो पवित्र आत्मा के लिए भूख और प्यास पैदा कीजिए, तड़प अपने अंदर पैदा कीजिए। किसके लिए जी? पवित्र आत्मा के लिए। हालेलुया। और आज ये जो दिन है ये आपके लिए बहुत ही आनंद से भरा हुआ दिन है। ये आज बहुत से लोग जो तरस रहे हैं पवित्र आत्मा के बैप्टाइज के लिए,
मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मैं आज पवित्र आत्मा के बारे में आपके साथ बातचीत कर रहा हूं इस वक्त, मगर रात को यानी जब आपके पास शाम होगी तो मैं पवित्र आत्मा के बारे में, क्योंकि पास्टर ग्लोरिया पतरस जो है वो शेयर करेंगी, और जब हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा के बैप्टाइज होंगे। हालेलुया। आपके जीवन से ये जो बड़ी तड़प है पवित्र आत्मा की, ये खत्म होगी और आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाओगे, पवित्र आत्मा की अग्नि को पाओगे, और पवित्र आत्मा के वरदान को पाओगे, और पवित्र आत्मा के नई नई भाषाओं को पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, देखिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं अपने डिसाइपल्स को, शागिर्दों को कहते हैं कि दुनिया इसको नहीं जानती। जी, किसको नहीं जानती? दुनिया पवित्र आत्मा को नहीं जानती, जातियां जो है वो नहीं जानती, कौमें जो हैं वो नहीं जानती कि पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा के वरदान क्या है, पवित्र आत्मा जीवन में कैसे काम करता है, पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों, अगर आप ईमान की किताब पढ़ो, आप उसके दूसरे चैप्टर को पढ़ो, तीसरे को, चौथे को, और ईमान की पूरी किताब को पढ़ो, तो पूरी किताब के अंदर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा की हमें खूबसूरत वाक्य मिलते हैं। कैसे कैसे पवित्र आत्मा जो है वो लोगों के जीवनों में काम करता है, और कैसे कैसे लोगों ने पवित्र आत्मा के द्वारा ब्लेसिंग्स पाई, आशीष पाई, और कैसे लोगों ने जो है वो पवित्र आत्मा को जब रद्द किया, पवित्र आत्मा के ऑपोजिट उन्होंने काम किए, तो उनको उसका सिला क्या मिला, उसका अजर क्या मिला। मगर आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के ऊपर। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रभु यीशु ने कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा जो है वो कुव्वत का लिबास है, कुव्वत का लिबास है। और जब हम कुव्वत के लिबास को पहन लेते हैं, जब ये कुव्वत का लिबास हमें मिल जाता है, तो फिर हमारे जीवन में मेरे प्यारे भाइयों जो दुश्मन है, जो वैरी है, जो हमारा एनिमी है, यानी उसके जलते जो तीर हैं, वो हमारे शरीर पर मौसर साबित नहीं होते। हालेलुया जी। तो क्या लिखा है कि जब वो 120 की जमात जो थी, जिसमें प्रभु यीशु की माता शरीर भी थी, यानी मुकद्दसा मरियम भी जो थी, वो 120 लोगों की जमात में शामिल थे, और ये 120 लोग जो थे बालाखाना पर जमा थे। और ये ईद पेंतिकोस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ईद जो थी ये पेंतिकोस के नाम से मंसूब थी बनी इस्राइल के अंदर। तो क्योंकि मैं बात इस ईद की नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ पेंतिकोस की बात कर रहा हूं, होली स्पिरिट की बात कर रहा हूं, इसीलिए इसको ईद पेंतिकोस्त कहा जाता है कि पवित्र आत्मा का जो नुज़ूल था, पवित्र आत्मा का यानी होली स्पिरिट का जो नुज़ूल है, और उसकी जो जीवन में हुआ है वो इसी जिया हुआ, यानी इसी दिन हुआ। जब इस दिन हुआ है तो इसीलिए इसको ईद पेंतिकोस्त कहा जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हम देखते हैं कि इसके अगले हिस्सा में लिखा है कि पतरस कहता है कि ये वो वादा जो प्रभु ने किसके जरिए किया था जी, ये यूएल नबी की मार्फत कहा गया था। वो यहाँ पर कोट करता है, उसके रेफरेंस को कहता है ये वही वादा है जो पिता परमेश्वर ने, जो पेशन गोई की गई थी, यूएल नबी ने पेशन गोई की थी कि क्या होगा, मैं अपने रूह को हर फर्द बशर पर, यानी तुम्हारे बेटे और बेटियों, और ना सिर्फ बेटे और बेटियों पर नहीं बल्कि गुलामों पर और लौंडियों पर, यानी कि जो गैर इक़वाम के लोग हैं, गैर इक़वाम के लोग भी जो हैं वो होली स्पिरिट के इस नज़ूल से वाकिफ होंगे। गैर इक़वाम के लोग, दूसरी जातियों के लोग भी जो हैं वो पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, पवित्र आत्मा उन पर नाजिल होगा। और हम देखते हैं कि पहली मर्तबा ईमाल की किताब उसके 10 बाब को अगर आप पढ़िए तो वहां पर एक जिक्र है शख्स का जिसका नाम कुरनीलियस है, और ये सूबेदार था, और ये वही सूबेदार था जो सलीब के नीचे प्रभु यीशु को देख रहा था। और जब इसने प्रभु यीशु को देखा और प्रभु यीशु के उन 7 सलीबी कलमात को सुना, तो ये शख्स जो था ये प्रभु यीशु पर ईमान ले आया, ये प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगा। और ये शख्स कहता है कि वाकई ही मसीह यीशु जो है वो क्या है, रास्तबाज है। मसीह यीशु वाकई ही जिंदा खुदा का पुत्र है। मसीह यीशु ही जो है वो निजात देने वाला है, क्योंकि जो उसने बोला है, क्योंकि पौलुस रसूल कहता है ना, ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के वचनों में से। हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु के वचनों को सुनाया गया, जब प्रभु यीशु के वचनों को उसके कानों में से उतरे,
तो वो प्रभु यीशु पर क्या ले आया जी? ईमान ले आया, विश्वास ले आया और प्रभु यीशु को उसने अपना बादशाह मान लिया। आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 10वें बाप ही के अंदर जो है वो जिक्र हमें मिलता है कि पतरस रसूल जो है जब वो छत के ऊपर प्रार्थना कर रहा होता है तो प्रभु जो है उस पर जाहिर करते हैं, उसको एक जो है वो दर्शन दिखाते हैं और उस दर्शन में वो देखता है कि बहुत से कीड़े मकोड़े और जो दूसरे जानवर होते हैं जिनको नापाक बाइबल मुकद्दस कहती है उसमें होते हैं, और प्रभु उसको कहते हैं कि इनको काट और खा। तो वो कहता है पिताजी आप जानते हैं कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी कोई नापाक चीज नहीं खाई। जिन चीजों को आपने मना किया, जिन जानवरों को आपने मना किया, जिन कीड़े मकोड़ों को आपने मना किया खाने से, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाया। तो प्रभु उसको क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं कि जब मैं इनको तेरे लिए पाक ठहराता हूं तो तू क्यों नहीं खाता? यानी उसको इस बात की समझ नहीं आई। और फिर जब वो नीचे उतरता है तो वो देखता है कि कुरनीलियस जो होता है वो अपने 2 मुलाजमों को जिन पर वो भरोसा करता है उनको भेजता है पतरस के पास। और जब वो प्रभु के दास के पास आते हैं यानी पतरस रसूल के पास आते हैं तो वो उनसे बातचीत करता है। तो वो कहता है कि हमें जो है वो कुरनीलियस ने भेजा है, क्योंकि कुरनीलियस ने एक फरिश्ता को देखा है और प्रभु का जो एक स्वर्गीय दूत जो है वो उसके पास आया और स्वर्गीय दूत ने उसको बोला है कि तू क्या कर, पतरस को अपने घर में उतार, पतरस को अपने घर में बुला और वो तेरे साथ ऐसी बातें करेगा जिससे तू और तेरा सारा परिवार जो है वो निजात पाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी स्वर्गीय दूत ने ये बोला है कि जब पतरस तेरे घर में आएगा तो पतरस जो है वो जो बातें कहेगा करेगा उससे तू और तेरा घराना निजात पाएगा। तो जैसे ही वो बातें सारी करते 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 जब वो वहां पर पहुंचे तो वहां पर क्या हुआ, जब पतरस का प्रभु के वचन सुना रहा था तो वहां पर एक काम हुआ, पवित्र आत्मा का नज़ूल हुआ, ज़हूर हुआ और जितने लोग वहां पर जमा थे गैर कौम के सबके ऊपर जो है वो पवित्र आत्मा ठहर गया। और जो पतरस के साथ दूसरे ईमानदार आए थे वो कहने लगे, जो आत्मिक लोग थे वो कहने लगे कि ये क्या, क्योंकि ये तो गैर कौम के लोग हैं। प्रभु यीशु ने तो कहा था कि मुझे जो है गैर कौमों के पास नहीं भेजा गया, मुझे तो इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया है, तो ये क्या हुआ? तो पतरस कहता है अब मैं जान गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, यानी कि प्रभु किसी की साइड पर नहीं है, प्रभु सबका प्रभु है। अब मैं जान गया कि वो जो प्रभु ने मुझे रोया दिखाई थी, जो दर्शन दिखाया था वो क्या था और क्यों था, इसलिए कि प्रभु किसी की तरफदारी नहीं करता। अब प्रभु ने क्या है, अपने आसमान को खोल दिया है और ये वही बात है जो प्रभु ने यूएल नबी की मार्फत कही थी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, पतरस रसूल कहता है कि ये वादा तुमसे, जब वो बातचीत करता है ना इसराइलियों के साथ, तो वो कहता है इसराइलियों गौर से सुन लो, ये वादा तुमसे है और ये वादा तुम्हारी औलाद से है और ये वादा उन तमाम दूर के लोगों से है जिनको हमारा प्रभु परमेश्वर अपने पास मसीह यीशु के द्वारा बुलाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु की जय हो, प्रभु यीशु की जय हो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हम वो दूर के लोग हैं जिनके बारे में उसने कहा कि जब तक प्रभु यीशु आसमान पर जाहिर नहीं होंगे, जब तक आसमान पर नरसिंगे नहीं फूंके जाएंगे, तब तक जो है वो इसी प्रकार से पवित्र आत्मा का नज़ूल होगा, ज़हूर होगा और वो लोगों पर आएगा, ठहरेगा और लोग पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, पवित्र आत्मा जो है वो आपके जीवन में काम करना चाहता है, आपके अंदर आना चाहता है, आपके हृदयों में आना चाहता है, वो आपके हृदयों पर दस्तक दे रहा है। बहुत से लोगों को साल बीत गए हैं कि वो पवित्र आत्मा का अभिषेक उनको नहीं मिल पा रहा। पवित्र आत्मा की जो अन्य भाषाएं हैं वो उनमें बात नहीं कर रहे, उनके पास अभी तक उनके जीवन में जो है वो तरह तरह की जो भाषाएं हैं वो उनके जीवन में एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तजर्बा नहीं हुआ उनको अभी तक। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, इसके लिए आपको तैयारी करना है, इसके लिए आपको प्रभु के चरणों में आना है, इसके लिए आपको अपने परमेश्वर का शुक्र करना है, इसके लिए आपको अपने प्रभु की जय जयकार करनी है। और जिस कदर आप जय जयकार करते चले जाएंगे, प्रभु यीशु आपके जीवन में काम करेंगे।
कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आप अन्य भाषा नहीं बोलते तो पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात हरगिज नहीं है। जब आप अपना जीवन प्रभु यीशु को दे देते हो, जब आप पिता परमेश्वर को अपना राजा मान लेते हो, जब प्रभु यीशु को आप अपना प्रभु मान लेते हो, तो उसी वक्त पवित्र आत्मा आपको छू लेता है। हालेलुया। क्योंकि कुरिन्थियों के खत में लिखा है कि कोई शख्स भी, कोई प्राणी भी जो है वो पवित्र आत्मा के बगैर जो है वो बोल ही नहीं सकता कि प्रभु यीशु जो है वो जिंदा खुदा का बेटा है, प्रभु यीशु जो है वो पिता परमेश्वर का पुत्र है। ये हम जब बोलते हैं तो ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही तो हम बोलते हैं। पवित्र आत्मा ही तो हमें तैयार करता है, पवित्र आत्मा ही तो हमें जो है वो प्रभु के साथ मिलाता है, पवित्र आत्मा ही तो हमारे अंदर जो है वो तब्दीली पैदा करता है, पवित्र आत्मा ही तो हमारे अंदर निजात का जो मजा है, जायका है, वो पैदा करता है। तो कैसे लोग जो है वो पवित्र आत्मा के बगैर हो सकते हैं? पवित्र आत्मा के जो वरदान है मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, पूरी दुनिया के अंदर याद रखिए, रूहुल कुद्स जो है, ये देखिए जैसे मेरे पास ये एक गिलास है, ये एक गिलास है, ओके, क्या जी, ये एक गिलास है, मगर पवित्र आत्मा एक नहीं है कि वो एक के दिल के अंदर उतरेगा तो बस पवित्र आत्मा बंद हो गया, दूसरे के पास नहीं जा सकता। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये जैसे बारिश का पानी है ना, बादल है, ठीक है, बादल बरसता है, तो मुझे बताइए कितने कितने किलोमीटर फासले पर जो है वो लगातार बारिश होती है, और बारिश की बूंदें होती हैं। क्या होता है जी? बूंदें होती हैं। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 120 लोगों की जमात थी, और जब पवित्र आत्मा उन पर नाजिल हुआ तो एक एक शख्स के ऊपर, एक एक शख्स पर आग की सी फटती हुई जुबानें आकर ठहर गई। तो सेम ये उन कतरों की मानिंद है, ये वो उसका असर है, उसकी तासीर है ये पवित्र आत्मा की, कि वो हमारे जीवन के अंदर असर पैदा करता है। ये पाक रूह जो है वो पूरे का पूरा हमारे जीवन में नहीं आ जाता, ये याद रखिए। हमें इस बात को जानना है, हमें इस बात को समझना है, हमें पवित्र आत्मा का एक्सपीरियंस करना है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा ही के द्वारा से हम हेवन के वासी बनते हैं, देसी बनते हैं। उस देश में जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही तो हमारा शुमार होता है। तो अगर हमारा उसके साथ ताल्लुक नहीं है तो फिर तो हम नहीं। तो इसलिए हमें इस बात को जानना है। जो लोग ये कहते हैं कि अगर आपको टंग्स का बपतिस्मा नहीं हुआ तो आपको पाक रूह नहीं मिला, नहीं मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, ये नहीं। इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं आपको। क्या था, जब 93 में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ने मुझे पुकारा, मुझे उठाया, 93 की बात कर रहा हूं, तो मैं अपनी सिस्टर के पास कराची में था, और वहां पर जब मैं सो रहा था तो रात के 3:35 से 40 मिनट का वो टाइम था, और प्रभु का हाथ जो है मेरे बाजू पर आया और मुझे उठाकर छोड़ दिया। फिर दोबारा यही हुआ, मेरा बाजू के ऊपर हाथ आया और उठाया और छोड़ दिया, और मेरा जो शरीर था वो इस कदर तप रहा था, इस कदर मेरे शरीर जो था वो गर्म हो चुका था, जैसे कि एक तनूर के अंदर से आप गरम गरम नान निकालते हो, रोटी निकालते हो, और जैसे उसकी तपश होती है वो गर्म होता है। यहाँ पे एक बर्तन को चूल्हे से नीचे उतारते हो तो उसकी हीट होती है, और मैंने जब अपने हाथ को ऐसे चेक किया तो वो मेरे शरीर के अंदर से सेक ऐसे बाहर की ओर आ रहा था। इस कदर मेरा जिस्म जो था वो जल रहा था। और उस वक्त मुझे मेरे प्रभु ने बोला, उठ और मेरे वचनों का शुभ समाचार सुना, मेरे लोगों को आसमान की बादशाहत के लिए तैयार कर, और मैं अपने वचनों की कुदरत के साथ और पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ तुझे इस्तेमाल करूंगा, और तब तू जानेगा कि मैं तेरा प्रभु हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं जिसने तुझे पुकारा। यह बात एक हैरानकुन थी, एक एक्सपीरियंस था मेरे जीवन में। और मेरे प्यारे भाइयों, उस वक्त मैंने पानी का बपतिस्मा भी नहीं लिया था, और उस टाइम जो था वो मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, टंग्स का एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, मैं बिल्कुल नहीं जानता था।
मुझे इतना पता था कि प्रभु यीशु मुआजिज़ात करते हैं, क्योंकि हम क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते थे और क्रिश्चियन स्कूल में जो है वो हमें ये तालीमात संडे स्कूल में, और क्योंकि हमारा जो एक सब्जेक्ट था बाइबल का वो डेली हम पढ़ते थे, उसके तलक से छोटी छोटी किताबें होती थी, कहानियां होती थी, तमसीलों और जो मिरेकल्स के बारे में उसमें बताया जाता था। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, 8 दिन अभी हुए थे। तो जो मेरे रूहानी उस्ताद थे पहले मसीह में सो गए हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी कन्वेंशन है 2 दिन की, तो मैंने कल प्रीच किया है, सॉरी आज मैंने प्रीच करना है और मैंने कल प्रीच करना है, और तुम वहां पर कल आना। आज क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है और तुम आज नहीं, तुम कल आना। तो जब मैं कल गया वहां पर, तो संडे का दिन था। तो जो मेरे बुजुर्ग थे, रूहानी उस्ताद थे, उनका पेट जो था वो खराब हो, इस कदर शदीद उनका पेट खराब हुआ कि वो कहते हैं कि मैं नहीं आ सकता। लिहाजा उन लोगों को उन्होंने बोला कि एक नौजवान बच्चा आएगा, लड़का आएगा, और तुमने उसको कलाम के लिए बोलना है। तो मुझे भी 8 दिन हुए थे। तो एक 8 दिन में मुझे बताइए, एक जो शख्स है, एक बच्चा 16 साल का बच्चा 8 दिन के अंदर कितनी बाइबल सीख सकता है, या वो कितना दुआ रोजा कर सकता है। 8 दिन हुए थे मुझे प्रभु के चरणों में आए। तो जब मैं वहां पर गया तो उन्होंने मुझे मेरा नाम लिया, उन्होंने कहा जी प्रभु के वचन आपने देने हैं, आपने सुनाने हैं। तो मैंने देखा, दाएं बाएं देखा, तो मैंने उन सबको कहा जी आए जी प्रार्थना करते हैं। तो जब वो प्रार्थना करने के लिए सब ने अपनी आंखों को बंद किया, तो मैंने जल्दी से अपनी बाइबल उठाई और बैग पकड़ा और मैं जल्दी से निकलने लगा। और मैं तकरीबन अभी 8 से 10 कदम चला था, तो मेरी गर्दन के पीछे कॉलर से एक हाथ आया और ऐसे मुझे वापस रिवर्स खींचा पीछे। और जब मुझे पीछे खींचा और वापस डाइस के पास लाकर छोड़ दिया, मैंने अपने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई शख्स नहीं था, सब लोगों की आंखें बंद थी और मेरे सामने तकरीबन 250 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे। और मैंने आमीन की और मैंने दुआ भी नहीं की, आमीन की और मैंने बाइबल खोली और मेरे सामने जो था वो पहला यूहन्ना का आम खत फर्स्ट लेटर जो है उसका, और उसके 3 बाब की 8 आयत मेरे सामने आई। और मैंने जब उस आयत को पढ़ा और वहां पर लिखा हुआ है कि जो शख्स गुनाह करता है, जो शख्स पाप करता है, वो शरीर से यानी वो शैतान से है, क्योंकि शैतान शुरू ही से पाप करता चला रहा है। लेकिन प्रभु का बेटा यानी परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि वो दुष्ट आत्माओं यानी शरीर के कामों को मिटाए, शैतान के कामों को मिटाए, शैतान के कामों को खत्म करे। और जब मैंने उस कलाम को सुनाया, वचनों को सुनाया, वचनों को सुनाने के बाद मुझे उन्होंने कहा जी आपने बीमारों के लिए प्रार्थना करनी है। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा बीमार आए हुए हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं जिनमें दुष्ट आत्माएं हैं, और हमने तो इतना पैसा खर्च किया, इतनी अनाउंसमेंट की है, इतना हमने जो है वो लोगों को जमा किया है, तो आपने बीमारों के लिए प्रार्थना करनी है। तो मैंने उनको कहा जी ये काम जो है मेरे उस्ताद का है, मेरा काम नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं जी आपने प्रार्थना करनी है, आप प्रार्थना कीजिए, कोई बात नहीं, छोटी सी कीजिए प्रार्थना कीजिए। तो अभी मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मैंने उन लोगों को कहा कि आप सब लोग अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, और अगर आपके जिस्म में दुष्ट आत्माएं हैं, मुझे इसका नहीं पता था, मैंने कहा कि अपने हाथ अपने सर पर रख लीजिए। जो लोग दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं, तकलीफ पा रहे हैं, और जहां जहां आपके शरीर में दर्द है, तकलीफ है, बीमारी है, वहां पर अपना हाथ रखिए और प्रभु यीशु आपको छूने को है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मैंने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया था। पवित्र आत्मा का जो एक्सपीरियंस है यानी कि जो टंग्स के साथ निशान जो हैं वो नहीं हुआ था, मगर जब मैंने प्रार्थना की तो वहां पर बदबूओं ने चीखो पुकार शुरू कर दी। जो दुष्ट आत्माएं थी उन्होंने चीखो पुकार करना शुरू कर दी, रोना शुरू कर दिया, और लोग एकदम डर गए कि यहाँ पर क्या हो गया है। और प्रभु ने इस कदर बड़ी समर्थ के साथ लोगों को छुआ। और मेरे प्यारे भाइयों, राउंड अबाउट 50 यानी 50 से ज्यादा लोगों ने उसी टाइम स्टेज पर आकर गवाहियां दी और डिफरेंट मिरेकल्स प्रभु ने किए, डिफरेंट मिरेकल किए, और 10 से ज्यादा लोग थे जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थे। तो ये पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हमें पवित्र आत्मा के लिए भूखा और प्यासा रहना है। हमें अपने अंदर पवित्र आत्मा की प्यास पैदा करनी है, तड़प पैदा करनी है। हालेलुया। ताकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अद्भुत काम करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आइए हम इस बात को जाने कि पवित्र आत्मा जो है वो सबसे
प्यार करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो हमें प्रार्थना करना सिखाता है। पवित्र आत्मा हमें बताता है कि हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। आइए मेरे साथ देखिएगा रोमियो के नाम पर रसूल का खत और उसका 8वां बाब देखिएगा। यहां पर उसके 8वें बाब के अंदर हमें ये चीज मिलता है कि पवित्र आत्मा जो है वो हमारे जीवन में क्या कार्य करता है। जी उसकी 15 आयत में आपके सामने रखने को हूं, 15 और 16 आयत, ताकि आप जानिए पवित्र आत्मा का किरदार क्या है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, जब पवित्र आत्मा हमारे परिवार में आता है, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर करता क्या है जी। क्यों दूसरा? क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार तैयार करूं, दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेजूं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, ये मददगार है मेरे जीवन में। जो प्रभु ने मुझे आशीष दे रखी है, जो वरदान मेरे जीवन में है, वो मददगार का है। अगर आप पहला कुरिन्थियों उसके 12 बाब की 28 आयत पढ़िए तो वहां पर बहुत से वरदान हैं, और उन वरदानों में एक वरदान जो है वो मददगार का है। मुझे मुख्तलिफ लोग कहते हैं, पास्टर जी आपको प्रभु ने कौन सा वरदान दे रखा है? तो मैं उनको एक ही कहता हूं कि मुझे प्रभु ने जो है वो क्या दिया है? मददगार का वरदान दिया है। मेरा काम है मदद करना, लोगों को प्रभु के वचनों के प्रभु के बारे में बताना। मैं बहुत कम कहता हूं कि मैं पास्टर हूं, मैं ये बताना, मुझे खुशी होती है कि मैं ये बोलूं कि मैं मददगार हूं, मैं एक सेवक हूं, मैं एक दास हूं, मैं प्रभु का अदना सा दास हूं, और मेरा काम है प्रभु की बातें करना, प्रभु का काम करना। और याद रखिए, जो लोग सच्चाई को प्रीच करते हैं ना, सच्चाई बहुत कम लोगों को हजम होती है, और जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग झूठी शानो शौकत और जो लोग दिखाते दायां और मारते बायां हैं, और लोगों को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। मगर प्रभु यीशु ने क्या कहा जी? प्रभु यीशु ने कहा और सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आइए देखते हैं यहां पर क्या लिखा है, तो गौर कीजिएगी। 15 आयत में लिखा है, क्योंकि तुमको गुलामी की आत्मा नहीं मिली। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की जय जयकार हो जी। बल्कि आप जिससे फिर डर पैदा हो, यानी कि जो हमें पवित्र आत्मा दिया गया है ना, वो डर के लिए नहीं दिया गया कि हमारे अंदर डर खौफ पैदा हो और हमारे अंदर भय आए। नहीं, हमारे अंदर जो डर है, खौफ है, जो भय है, वो प्रभु का होना चाहिए। आमीन जी। तो क्या लिखा है? बल्कि लेपालिक होने की रूह मिली है, यानी आत्मा मिली है, जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, देखिए पवित्र आत्मा का ये कितना बड़ा हमारे जीवन में योगदान है कि पवित्र आत्मा के द्वारा, जब पवित्र आत्मा हमें मिलता है तो हम आजादी के साथ पिता परमेश्वर को अपना पिता कहते हैं, हम अब्बा कहकर पुकारते हैं। आमीन जी। तो आगे देखिए उसकी 16 में क्या लिखा है? लिखा है कि आत्मा खुद हमारी आत्मा यानी पवित्र आत्मा खुद हमारी पवित्र आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय जयकार। बोलो सारे, प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय जयकार। बोलो सारे, प्रभु यीशु की जय। देखिए ये पवित्र आत्मा के द्वारा हम क्या होते हैं? जब हम प्रभु यीशु को, राजाओं के राजा को अपना राजा मान लेते हैं, तो फिर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है। जैसे ही हम अपनी जुबान से इकरार करते हैं, हम प्रभु यीशु को अपना राजा मान लेते हैं, हम अपने गुनाहों का इनकार करते हैं कि परमेश्वर हम आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, हम गाली गलौज नहीं करेंगे, हम किसी को धोखा नहीं देंगे, हम किसी के साथ फ्रॉड नहीं करेंगे, हम लालच नहीं करेंगे, हम अपने जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा नहीं करेंगे, हम नफ्स के ताबे नहीं होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे बेटों बेटियों, मेरे प्यारे बुजुर्गों, क्या होता है? फिर पवित्र आत्मा हमें अपनी लिपट में ले लेता है और फिर कुव्वत का लिबास जो है वो हमारे शरीर पर आ जाता है, हमारी आत्मा पर आ जाता है, और फिर पवित्र आत्मा जो है वो हमें अपनी लिपट में ले लेता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, कभी मत भूलिए आप प्रभु के बेटे हो, बेटी हो। हालेलुया। और हम लेपालिक हैं जी। क्या जी? लेपालिक हैं।
प्रभु यीशु ने हमें अपने लहू से खरीद लिया है, हमारी कीमत चुकाई गई है जी। हम बगैर कीमत के नहीं है, हमारी कीमत पे की गई है, हम पेड हैं, हमारी कीमत दी गई है, हमें खरीदा गया है। ऐसे ही हम आसानी से बेटे नहीं बने, आसानी से बेटियां नहीं बनी, हम ऐसे ही आसानी से अब्बा नहीं कहते। हमारी कीमत दी गई है, हमें जहान से खरीद लिया गया जी, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें तब्दील किया जाता है। और जो पवित्र आत्मा के वरदान हमारे जीवन में आते हैं वो हमारे जीवन को बदल कर रख देते हैं। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय जयकार। बोलो सारे प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय, प्रभु यीशु की जय जय। बोलो सारे हालेलुया, बोलो सारे हालेलुया, बोलो सारे प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जल्दी कीजिएगा, आए प्रार्थनाओं की ओर बढ़ते हैं। और प्रार्थनाओं की ओर बढ़ने से पहले मैं आप सबसे फिर दरख्वास्त करना चाहूंगा कि ये आप, क्योंकि बहुत से आपके फैमिली मेंबर जो हैं वो इस टाइम सोए हुए हैं, क्योंकि बहुत देर के बाद हमने जो है ये मीटिंग का आगाज किया है, मॉर्निंग मीटिंग का, और कुछ वजूहात से हमने इसको ड्रॉप कर दिया था और फिर प्रभु ने फजल किया हम इसको कंटिन्यू करेंगे कुछ टाइम के लिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, इस बात के लिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा प्रभु के चरणों में, क्योंकि हमारी जो पुर्तगाली की क्लास है वो मंडे से शुरू हो जाएगी। और मुझे अभी पास्टर ग्लोरिया बता रही थी कि मंडे से, यानी कि जो इवनिंग की मीटिंग है, यानी कि एग्जैक्ट टाइम जो 7 o'clock आपके पास शुरू होते हैं, यानी इंडिया में 7 बजते हैं और पाकिस्तान में 6:30 बजते हैं शाम के। सेम हमारे पास जो है वो टाइम होगा यानी कि मॉर्निंग का 9 बजे का, और 9 बजे से लेकर हमारी 11 बजे तक जो है 11:30 बजे तक क्लास टाइम होगा। यानी इंडियन टाइम के मुताबिक हमारी जो क्लास है वो 6:30 बजे से लेकर जो है वो तकरीबन 8:30 बजे तक जो है वो क्लास चलेगी। यानी कि 2 से 2.5 घंटे हमारी क्लास चलेगी जूम पर। तो उसके लिए हमें टाइम जो है वो चेंज करना पड़ेगा, शाम का टाइम। तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने अभी आपको अनाउंस कर दिया है, क्योंकि पास्टर ग्लोरिया मुझे भी टाइम बता रही थी, और क्योंकि हमारी जो है नेशनैलिटी के लिए हमें पासपोर्ट हासिल करने के लिए जो है वो लाजिम है कि हमें डिप्लोमा लेना है लैंग्वेज का, जो हम कोर्स कर रहे हैं, और हमने ऑलरेडी उसकी राउंड अबाउट जो है वो 1100 मेरी फीस है, 1100 ग्लोरिया की फीस हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसके लिए हमें आपकी प्यारी बहनों, आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हम जल्द से जल्द इस कोर्स को कंप्लीट करें। और ये जो हमारा कोर्स है, शायद राउंड अबाउट 3 माह का कोर्स था, 1 माह का हमने पहले किया है, और 2 माह का ये कोर्स हमारा जो है ये रहता है। और जो हमारी प्रेयर मीटिंग होती थी, शायद हम अब जो है वो आपके साथ जो है वो शाम 6:30 पाकिस्तानी टाइम, और यानी कि 7 बजे जो है वो इंडियन टाइम हम नहीं कर पाएंगे। और कल जैसा ही वो टाइम डन हो जाएगा, मैं आपके साथ कल का टाइम शेयर करूंगा। और मंडे से जो है वो हमारी क्योंकि क्लास शुरू हो जाएगी, और मैं आपको कल जो है वो टाइम एग्जैक्ट बता दूंगा कि हम किस टाइम जो है वो मीटिंग आपके साथ कर पाया करेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, तैयार हो जाइए, हम प्रार्थनाओं की ओर बढ़ते हैं। तो मत भूलिएगा जो मैंने आपके सामने ये बात रखी है कि पवित्र आत्मा को हमें जानना है। आमीन। और पवित्र आत्मा के द्वारा, ये पवित्र आत्मा जो है ये एक वरदान है। हालेलुया, एक ऐसा वरदान है जिसको आप समझ नहीं सकते। मुझे 27 साल हो गए हैं प्रभु यीशु के चरणों में प्रीच करते हुए, पवित्र आत्मा के ताल्लुक से बातचीत करते हुए। और जब भी मैं पवित्र आत्मा के बारे में बातचीत करता हूं तो मुझे नई से नई बात मिलती है, और मैं शादमानी से भर जाता हूं, आनंद से भर जाता हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा का टॉपिक ही इस कदर दिलों को लुभाने वाला है, दिलों को शादमान करने वाला है, आत्माओं को बदल देने वाला है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, पवित्र आत्मा के तलक से, क्योंकि 9 उसके वरदान हैं, 9 फल हैं और 9 ही वरदान हैं। तो कल आपके सामने मैं जो पवित्र आत्मा के, यानी शाम को आपके सामने पवित्र आत्मा के जो 9 फल हैं और उसके जो 9 वरदान हैं, हम उन पर भी बातचीत करेंगे। तो ये हमें मिलते कैसे हैं, ये हमारे जीवन में ये एक गौरतलब बात है।
तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जल्दी कीजिए, आइए हम प्रार्थना करते हैं। और सबसे पहले जो है वो हम प्रार्थना करेंगे तेल और पानी के लिए। जल्दी से मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आप तेल और पानी को प्रभु के चरणों में ले आइए ताकि मैं प्रार्थना करूं आपके लिए। और इस तेल और पानी का सेवन कीजिए, और ये तेल और पानी जानकर नहीं बल्कि प्रभु यीशु के लहू का सेवन कीजिए। और देखिए प्रभु यीशु आपके जीवन में किस कदर बड़े चमत्कार करते, अद्भुत काम आपके जीवन में होंगे। बहुत सी गवाहियां सुनने को मिलती हैं, बहुत से लोग बताते हैं कि जब उन्होंने प्रभु यीशु के लहू का इस्तेमाल किया, बेशुमार बहनों ने बताया कि उनके शोहरों ने जो है वो नशा करना छोड़ दिया है। हमारी एक प्यारी बहन है, वो हमारी टीम की मेंबर है और उसका ताल्लुक कैथोलिक चर्च से है। और उसने एक दिन कहा, कहती मैंने बहुत मर्तबा जो है जो हमारे कैथोलिक चर्च के अंदर जो है वो पानी इनॉइंट करते हैं, मसा करते हैं। तो कहती है मगर मेरा ईमान है पास्टर, जिस दिन तूने मुझे जो है वो प्रार्थना करके मुझे पानी दिया, मैं कोक छोड़ दूंगी। और वो कोक ऐसे पीती थी जैसे हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। इस हर वक्त उसकी गाड़ी के अंदर जो है वो कोक की बड़ी बोतल पड़ी रहती थी, हर वक्त, ठंडी हो या गर्म। वो कहती थी कि ये जीवन है, बल्कि वो ये कहती कि ये हेवन ड्रिंक है, ये आसमान का ड्रिंक है। जब कभी उसको मैं कहता ना कि बहन ये ना इस्तेमाल किया कर, तो वो मुझे कहती पास्टर तुझे नहीं पता, ये हेवनली ड्रिंक है, ये आसमान पर, हमें कोको कोला आसमान पर भी मिलेगी। तो मैं फिर उसको कहता था कि हमारे मुल्क के अंदर कुछ लोग हैं वो भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। खैर नहीं हो। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जिस दिन उसने पानी लिया, प्रार्थना करके मैंने उसे पानी दिया, पास्टर ग्लोरिया ने उसको 2 से 3 टेस्टिमनी शेयर की उसके साथ। तो कहती अच्छा ये हो सकता है, चल मैं ट्राई करती हूँ। तो आप बिलीव कीजिए कि उस दिन हम खाना खा रहे थे और हमने तो जूस लिया और वो भी हमारे साथ थी। तो उसको पूछा कि तूने कोक लेनी है कि जूस लेना है? तो कहती है नहीं नहीं। जिस दिन से कहती है मैंने वो प्रार्थना वाला पानी का इस्तेमाल किया, मेरी जुबान का जायका, कहती मैंने एक घूंट पिया और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं ये कितना घटिया किस्म का ये पानी है। कहती है मेरी जुबान का टेस्ट प्रभु ने तब्दील कर दिया, टेस्ट बदल गया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, इसी तौर से प्रभु यीशु के लहू का जब आप इस्तेमाल करोगे तो आपका बेटा अगर नशा करता है, आपकी बेटी अगर किसी भी प्रकार से नशा करती है, तो प्रभु यीशु उनकी जुबान का टेस्ट तब्दील कर देगा। उनके शरीर के अंदर से जो डीमंस हैं, जो उनको मजबूर करती हैं अल्कोहल इस्तेमाल करने के लिए, कोको कोला इस्तेमाल करने के लिए या किसी भी और तरह का नशा इस्तेमाल करने के लिए, प्रभु आपके जीवन में से मुकम्मल तौर से वो खत्म कर देंगे। और आपने एक प्यारी बहन की गवाही सुनी कि उनका बेटा जो है वो बहुत ही ज्यादा अल्कोहल इस्तेमाल करता था और उसके साथ वो कोक का इस्तेमाल करता था, पानी की जगह वो कोक का इस्तेमाल करता था। और उन्होंने बताया कि जब क्योंकि वो पानी भी इस्तेमाल नहीं करता था और उन्होंने उसकी कोक के अंदर जो था वो प्रार्थना वाला पानी डाल दिया। और जब प्रार्थना वाला पानी उसकी कोक के अंदर डाल दिया तो जानते हैं क्या हुआ? जी मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, उसने उस रात बहुत उसका इस्तेमाल किया, कोक का और अल्कोहल का। और अगले दिन वो कहता है मामा मेरा दिल जो है वो अब नहीं करता ना कोक पीने के लिए और ना ही अल्कोहल इस्तेमाल करने के लिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, बहुत सी गवाहियां, अनगिनत गवाहियां मेरे पास प्रभु यीशु के लहू की कुदरत की। प्रभु यीशु का लहू जो है वो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। आमीन। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों, विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में आइए और प्रार्थना करते हैं। आइए अपने स्वरों को झुकाइए और प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं आपके नाम से विनती करता हूं, अपने हाथ को बढ़ाइए। और पिता परमेश्वर, आपके हाथ बढ़ाने से, आपके हाथ छूने से पिताजी, पवित्र आत्मा ओ शकारा रासी भी कंदो अलहबी नींदो रो लो रो सफलहबी किरिया रासंतोरमा। पिता परमेश्वर, आपके छूने से जितने लोगों ने तेल और पानी को आपके चरणों में रखा पिताजी, इनके तेल और पानी पर पवित्र आत्मा की अग्नि आ जाए हर तरह की दुष्ट आत्माओं के खिलाफ। पिताजी, ये तेल और पानी जो है फिर हकीकत पवित्र आत्मा की अग्नि के साथ आपके बेटे प्रभु यीशु के लहू में तब्दील हो जाए, हर तरह की बीमारी के खिलाफ, हर तरह की शीरोब्लीस की नकलो हरकत के खिलाफ। पिता परमेश्वर, बड़े बड़े चमत्कार, अजीब काम, अद्भुत काम देखने और सुनने को मिले। और सारी महिमा पिता परमेश्वर आपके बेटे प्रभु यीशु को मिले। सारी महिमा पिता परमेश्वर आपके बेटे प्रभु यीशु को मिले। प्रभु यीशु जी के नाम से
आमीन 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 हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जल्दी कीजिए। मैं उन तमाम भाइयों के लिए, प्यारी बहनों के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आपके पास टाइम है। बहुत से लोग जो हैं वो मुझे कहते हैं पास्टर जी हम जो है वो लंबा जो है उपवास नहीं कर सकते, हम लंबी फास्टिंग नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे भाइयों, अभी मॉर्निंग का टाइम आपके पास है। आप अभी क्या कर सकते हो, अभी आप जो है वो नाश्ता कीजिए और आप 12 घंटे का जो है वो फास्टिंग कर सकते हो। आप 12 घंटे का नहीं कर सकते तो आप 10 घंटे का कर लीजिए। 10 घंटे का नहीं कर सकते 8 घंटे का कर लीजिए। 8 घंटे का भी नहीं हो सकता तो आप 6 घंटे का कर लीजिए। और शाम को जब 7 बजे हम आपके साथ शामिल होंगे तो आप उपवास में प्रार्थना के साथ रुकिएगा और पवित्र आत्मा का जो ज़हूर है, पवित्र आत्मा का नज़ूर आपके जीवन में होने को है। हालेलुया। मेरी प्यारी बहन, आपके जीवन में होने को है और आज पवित्र आत्मा का वरदान आपके जीवन में आने को है। हालेलुया। अभी मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करता हूं। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन पर ठहरने को है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, तैयार हो जाइए। हालेलुया जी। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा भाइयों के साथ, बहनों के साथ जो है आप ये लिंक शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जो है वो पवित्र आत्मा के वरदान को पाएं, पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाएं, पवित्र आत्मा के वो फल जो है, पवित्र आत्मा की वो जो ब्लेसिंग्स हैं, नेमतें जो हैं, वरदान जो है वो उनके जीवन के अंदर आए। हालेलुया। तो मेरी प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज की बात मैं करता हूँ मीटिंग शुरू होने से पहले। हमारी प्यारी बहन है एक, जिनका तल्लुक यूके से है और उन्होंने मुझे कहा पास्टर जी मेरे साथ जो है वो एक नया काम हो रहा है। मैंने कहा जी बहन बताइए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे लोगों के जीवन के बारे में बता रहा है और मुझे प्रभु लोगों के घरों में जो चीजें पड़ी होती हैं वो दिखा रहा है। तो कहती हैं कि मैं, प्रभु ने मुझे आपकी तरह, जैसे आप बताते हो तो इसी तौर से जो है वो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कर रहा है। तो मैं इनको बता रहा था, गाइड कर रहा था मैं इनको। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपके जीवन में भी पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरने को है। हालेलुया। और आप भी पवित्र आत्मा के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार देखोगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो कैसे जी? ये पवित्र आत्मा से ही पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आपको पवित्र आत्मा के संग रहना है, पवित्र आत्मा के साथ चलना है। पवित्र आत्मा के साथ चलिए, पवित्र आत्मा को अपना जीवन दीजिए और देखिए पवित्र आत्मा आपके जीवन में कैसे अद्भुत काम करता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आइए जल्दी कीजिए। इससे पहले मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करूं, पवित्र आत्मा के बैप्टाइज के लिए प्रार्थना करूं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, ये प्रार्थनाएं जो हैं ये आपके ऊपर, आपके जहन और आपके हृदयों में उतरने को है। हालेलुया। और ये प्रार्थना मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज पूरा दिन ये प्रार्थना जो है वो आपके अंदर एक अग्नि की तरह बनी रहेगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जैसे ही ये मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, कोशिश कीजिएगा कि आप पूरा दिन जैसा कि दूसरे लोग जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या कनाडा से या अमेरिका से हैं, और अगर अभी तक आपके जीवन में पवित्र आत्मा का तजर्बा नहीं हुआ, अगर आप पवित्र आत्मा के बारे में जानना चाहते हो, प्रभु पवित्र आत्मा के साथ बनना चाहते हो, तो अपने अंदर भूख और प्यास, तड़प पैदा कीजिए, तड़प पैदा कीजिए। और जिस कदर आप अपने जीवन में तड़प पैदा करेंगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में उतराएगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि जब मैं पवित्र आत्मा के बारे में बताता हूं, पवित्र आत्मा के बारे में मैं डिटेल से बात करता हूं, तो उसी जगह पर जिन लोगों के जीवन में भूख होती है, प्यास होती है, तड़प होती है और वो पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, और वो मैं उनके लिए प्रार्थना भी नहीं करता और पवित्र आत्मा से वो भर जाते हैं और तरह तरह की जुबानें बोलना शुरू कर देते हैं, नई अन्य भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अभी आप तैयार हो जाइए। आपके जीवन में जो है ये अभिषेक उतरने को है, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको छूने को है और आप अन्य भाषाएं बोलने शुरू कर दोगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ओ हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, तैयार हो जाइए और हम प्रार्थना का आगाज करते हैं। हालेलुया। इससे पहले मैं प्रार्थना का आगाज करूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, नौजवानों, बेटों, बेटियों, बुजुर्गों, आप उनको बोलिए कि वो फेसबुक का जो हमारा पेज है उसको क्या करें, फॉलो करें, उस पेज को लाइक करें
और उसके नीचे जो है वो एक छोटा सा स्टिकर चलता है ब्लैक कलर का और उसके ऊपर लिखा होता है फॉलो अप। तो आप जब उसको क्लिक करोगे फॉलो अप को, यानी फिर आपको नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। और हमारा जो जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन का पेज है, चैनल है यूट्यूब के ऊपर, और जब आप उसको करोगे तो आप उसको जब क्लिक करोगे तो वो चलना शुरू हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन के पेज को लाइक कीजिए और जल्दी ही हम जो है उसके लिए पवित्र आत्मा हमें जैसे खूबसूरत सा नाम देता है टीवी चैनल का, तो हम उसी टीवी चैनल से जो है उसका नाम जो है वो हम उसके ऊपर लिख देंगे। और पवित्र आत्मा जैसे हमें खूबसूरत नाम देता है टीवी चैनल का, तो हम उसी नाम को शुरू कर देंगे फेसबुक पर भी और उसके ऊपर भी। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रभु आपको बहुत प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं, क्योंकि आप प्रभु के बहुत ही प्यारे लोग हो, जो आप प्रभु के वचनों के लिए भूखे और प्यासे और तरसान होते हो। आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को बोलिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। आप ग्रुपों में, व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं, जो आपके पास ग्रुप्स हैं, आप ग्रुपों में शेयर कर सकते हैं, तो जरूर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको ब्लेसिंग मिले। जब आप शेयर करेंगे तो इसकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने को हूं और आपको एक दरख्वास्त देने को हूं कि आपकी प्रार्थनाओं की हमें भी जरूरत है। मुझे, मेरे परिवार को, पास्टर ग्लोरिया को आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है, और हमारी मिनिस्ट्री जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो हमारे डायरेक्टर हैं, और हम आने वाले दिनों में प्लान कर रहे हैं एक इस मिनिस्ट्री को प्रॉपर बढ़ाने के लिए। और मैं एक आपको गुड न्यूज़ और सुनाना चाहता हूँ, और वो गुड न्यूज़ ये है कि प्रभु यीशु जो है वो आपसे प्यार करते हैं। हालेलुया। और फॉरएवर जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि प्रभु यीशु जल्द आने वाले हैं। खुद भी तैयार हों, दूसरों को तैयार कीजिए प्रभु यीशु के आने के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ जो है, एवरी टाइम, हर वक्त खुशो खुरम कर देने वाली, हृदयों को खुश करने वाली गुड न्यूज़ जो है वो ये है कि प्रभु यीशु जल्द आने वाले हैं। हालेलुया। आमीन। और आज हमारी जो दुआ दरख्वास्त है वो ये है कि आप प्रार्थना कीजिए कि जो स्टूडियो है जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन के प्लेटफॉर्म पर, प्रभु इस स्टूडियो को जल्द से जल्द जो है वो बनने का फजल दें। और ये गवाही के लिए है। मैंने जब प्रार्थना कर रहा था, पीछे 2 वीक पहले की बात है, तो पवित्र आत्मा ने मेरे साथ बात की कि इसमें इसलिए ये डिले हो रहा है कि ये एक बड़ी गवाही पैदा होगी, एक बड़ी गवाही। और मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, इसके लिए हमें आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है कि इसमें जो भी रुकावटें हैं, प्रभु इन रुकावटों को तोड़े और एक बड़ी गवाही जो है वो प्रभु की महिमा के लिए वजूद में आए। और सारी महिमा किसको मिले? प्रभु यीशु जी की जय जयकार होती रहे, मेरे यीशु जी की जय जयकार होती रहे। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रभु की जय जयकार कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए प्रभु यीशु की जय के लिए, प्रभु यीशु की महिमा के लिए, प्रभु यीशु की आराधना कीजिए, प्रभु यीशु की स्तुति कीजिए। और आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करने को हूं, और ये प्रार्थना आपके जीवन को बदलने को है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पर ठहरने को है। हालेलुया। और जो लोग टंग्स में प्रार्थना नहीं करते थे, आज से आप पवित्र आत्मा के जो है वो भर जाओगे उसके ज़हूर से, और आप टंग्स में, नई नई भाषाओं में, आप खूबसूरत जुबानों में प्रार्थनाएं करनी शुरू कर दोगे। आमीन। चले आइए प्रार्थना करते हैं मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। हालेलुया। तैयार हो जाइए। पिता परमेश्वर, मैं आपके चरणों में आता हूं, और पिताजी मैं आपके बेटों को, आपकी बेटियों को आपके चरणों में लाता हूं, आपके लोगों को आपके पास लाता हूं, जो पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के लिए पिताजी भूखे और प्यासे हैं, जो चाहते हैं कि उनको होली स्पिरिट का बैप्टाइज हो। पिता परमेश्वर, मैं विनती करता हूं, छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए, आपका अभिषेक पिताजी छू लीजिए, अपने अभिषेक में छू लीजिए। और जो लोग पिता परमेश्वर भूखे और प्यासे हैं पवित्र आत्मा के लिए, वो पवित्र आत्मा से भर जाएं, भर जाएं, भर जाएं, भर जाएं, भर जाएं प्रभु यीशु के नाम से, भर जाएं प्रभु यीशु के नाम से, भर जाएं प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। और पिता परमेश्वर, आज सारी दिन
जो पिताजी एशिया के अंदर जो लोग हैं पिताजी, जब वो उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, तो पिताजी ये उनके जीवन में एक खूबसूरत ब्लेसिंग्स हो, एक खूबसूरत ब्लेसिंग्स उनके अंदर आ जाए पिताजी। और ईद पेंतीकोस्त के दिन इन लोगों पर भी ईद पेंतीकोस्त का दिन बन जाए पिता परमेश्वर, और ये पवित्र आत्मा के एक्सपीरियंस को पाए, पवित्र आत्मा का बैप्टाइज हो प्रभु जी। जो लोग भूखे हैं, प्यासे हैं पवित्र आत्मा के लिए, ली रबा काला रबा कोलो रोसु फुलु रुबी कांदे रिंग दी 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 री रबा रमा सुप्रू कोलो रा शिब्रिया रबा सेंद्रे। पिताजी प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा का ज़हूर वजूद में है, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से पिताजी, प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से एक एक जन, एक एक जीवन पिताजी, इनके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक आ जाए प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। मेरे प्यारे भाइयों, शलोम 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 अदनाए, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज का खूबसूरत दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन, कि आप धन्य हो क्योंकि आप प्रभु यीशु से प्यार करते हो। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज का दिन खूबसूरत दिन है जो एशिया के अंदर है, और आज आपके जीवन में प्रभु यीशु जो है वो बड़े काम करेंगे। हालेलुया, आमीन। तो आप प्रभु यीशु के जलाल के लिए, प्रभु की महिमा के लिए बताइएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, प्रभु के वचनों को पढ़ना मत भूलिएगा। प्रभु यीशु के वचनों को पढ़िए और प्रभु यीशु के वचनों से ज्यादा आशीष पाइए, और प्रभु आपको बहुत बरकत दे। आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, क्या काम कीजिए, खुश रहिए और दूसरों में खुशियों को बांटिए। आमीन। अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, अपने बहन भाइयों का ख्याल कीजिए, और अपने पति अपनी पत्नी का ख्याल कीजिए, अपने संतान, अपने परिवार का ख्याल, अपने बच्चों का ख्याल कीजिए, अपने आस पड़ोस का ख्याल कीजिए, और प्रभु यीशु के चरणों में खुश रहिए और खुशियों को बांटते रहिए। और आखिर में, अगर आप में से कोई हमारे साथ जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन में अपने सीड को बोना चाहता है, तो मैं प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, बहुत से लोग हैं जिनको पिछले महीने जो था हमने अकाउंट्स उन्होंने मांगा था, तो हम उनको जो अकाउंट्स था वो अशोक कुमार के नाम से उनको अकाउंट दिया गया था। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अगर आपने किसी ने भी प्रभु यीशु के जलाल के लिए, जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन को अगर आपने देना है, तो आप जो हो वो हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए, राब्ता कीजिए। और आपने अशोक कुमार के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं करने, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं है, क्योंकि जो मिनिस्ट्री है जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन की, वो अब हमारे मेंबर नहीं है। इसलिए आपने अगर जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन को के लिए देना है, अगर आप हमारे वसीला से ब्लेसिंग पा रहे हो, बरकत पा रहे हो, आशीष प्रभु आपको दे रहा है, तो आपने जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन को देना है। तो इसके लिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आप हमारे साथ राब्ता कीजिए, डायरेक्ट की कॉल कीजिए। और ये अगर आप हमारे ग्रुप के अंदर हैं, हमारा जो प्रेयर ग्रुप है, जो व्हाट्सएप पर ग्रुप है, तो आप उस ग्रुप के अंदर देख सकते हैं कि वहां पर आपको जो है वो अकाउंट्स नंबर मिल सकता है, या आप मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिए, बताइए, हम आपको बताएंगे कि आप हमें कैसे जो है वो जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन को सेंड कर सकते हो, या वेस्टर्न यूनियन के जरिए से, या आप हमें पेपैल के जरिए से आप हमें अपना योगदान हमारे साथ बांट सकते हैं। तो सुबह शाम तक के लिए, यानी इंडिया में शाम का टाइम होगा और हमारे पास सुबह होगी, तो मुलाकात होगी आपके साथ दोबारा, यानी शाम के टाइम, पाकिस्तानी टाइम भूलिए मत, 6:30, और इंडियन टाइम 7 o'clock। और मंडे से मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको माफी चाहूंगा कि मैं कल आपको हम अनाउंस कर देंगे कि हम किस टाइम जो है वो आपके साथ जुटेंगे, क्योंकि ये जो 2 घंटे हैं ये हमारी क्लास होती है, बल्कि 2 से 2.5 घंटे, तो तकरीबन राउंड अबाउट 6:30 से लेकर 8:30-9 बजे तक जो है वो हम क्लास में रहा करेंगे। और अगर हम वो प्रेयर मीटिंग शुरू करेंगे तो शायद हम 10 बजे से लेकर 11 बजे तक 1 घंटा हम आपके साथ जो है वो प्रार्थना में बने करेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, इजाजत दीजिएगा। जीसस कॉल फॉर ऑल नेशन की ओर से यीशु की बातों में पास्टर पतरस मसीह को इजाजत दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। शलोम 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 अदनाए। जय मसीह की।